बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। 1965 की जंग में 7 सितंबर को लड़े जाने वाले फ़िज़ाई मार्के की याद में योम फ़िज़ाइया आज मनाया जा रहा है। 1965 की जंग में 7 सितंबर को लड़े जाने वाले फ़िज़ाई मार्के की याद में योम फ़िज़ाइया आज मनाया जा रहा है। 7 सितंबर 1965 के दिन पाक फ़िज़ाइया के शहीदों ने जुर्रत बहादुरी की तारीख रकम की। पाक फ़िज़ाइया के जवानों ने बहादुरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया, जिस पर कौम फ़ख्र करती है। इसी दिन की मुनासबत से मुल्क भर में आज योम फ़िज़ाइया मनाते हुए पाक फ़िज़ाइया के शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मनहास को खराज अक़ीदत पेश किया गया। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने शहीद राशिद मनहास की कब्र पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की, जबकि PAF के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक फ़िज़ाइया की लाजवाब कुर्बानियों और पेशा वराना महारत को खराज तहसीन पेश किया। नैब तरमीम केस के फैसले से 190 मिलियन पाउंड केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साबिक प्रोसिक्यूटर नैब इस्लामाबाद साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब इमरान शफीक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम से मुतालिक फैसले का बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इमरान शफीक ने कहा है कि बानी PTI ने जो खुफिया मुआहदा काबीना में पेश किया, इसकी मंजूरी तो पहले दी जा चुकी थी, जो ये साबित करती है ये मौजूदा फाल था। उन्होंने कहा है कि नैब के मुताबिक अलकादिर ट्रस्ट तश्कील ही इसलिए दिया गया ताकि 190 मिलियन पाउंड मामले को अच्छा रंग दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम से मुतालिक फैसले का कोई असर बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस पर नहीं पड़ेगा। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना था कि नैब तरमीम की दरख्वास्त मुस्तरद करने से पार्टी चेयरमैन को 2 फ़ायदे हुए हैं। एक तो ये कि तोशा खाना में 3 या 4 करोड़ का केस है जो अब नहीं चलाया जा सकता, और दूसरा ये कि 190 मिलियन पाउंड केस भी नहीं चल सकता क्योंकि इसमें ज़ाती मुफाद शामिल नहीं है। एक सियासी जमात ने पाकिस्तान और इदारों को बदनाम करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान और इदारों को बदनाम करने के लिए एक सियासी जमात की तरफ से हर हरबा इस्तेमाल किया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के ज़रिए तमाम योम दफ़ा की मुनासबत से लंदन में मुनक़िदा तकरीब से इसहाक डार ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी खिताब किया। इसहाक डार ने कहा है कि अप्रैल 2022 के बाद से एक सियासी जमात पाकिस्तान पर हमलावर है। पता नहीं हम कब सियासी तौर पर बालिग होंगे। गुज़िश्ता हुकूमत को अदम इत्तेमाद के ज़रिए जमहूरी तरीके से घर भेजा। साबिक हुकूमत ने फितनाल खारिज के लिए सरहदें खोली, दहशतगर्दी को दोबारा जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत के एक वज़ीर के गैर जिम्मेदाराना बयान ने PIA को यूरोप में बंद कर दिया। कौमी एयरलाइन जल्द बहाल होगी, पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स कर रहे हैं। इमरान खान और जनरल फैज़ के खिलाफ केस में सबूत इकट्ठे कर लिए। सरकारी ज़राए का दावा। सरकारी ज़राए ने इमरान खान के खिलाफ 9 मई और जनरल फैज़ समेत केस के हवाले से फौजदारी शवाहिद जमा करने का दावा किया है, लेकिन ताहाल PTI के बानी चेयरमैन को आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए फौजी हकाम के हवाले करने का फैसला नहीं किया गया। इन ज़राए का कहना है कि अगरचे इमरान खान के खिलाफ इल्ज़ामात की नोयत ऐसी है तो ये केस आर्मी एक्ट के तहत फौजी ट्रायल के दायरे में आता है, लेकिन 9 मई के मामले में आम शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल का केस सुप्रीम कोर्ट में समात है। 9 मई के केस के हवाले से एक ज़राए का कहना था कि ज़ेरे हिरासत अफराद के बयानात और मुतअद्दिद शवाहिद के पेश नज़र मास्टर प्लानर के तौर पर इमरान खान की शमूलियत यकीनी तौर पर मुसद्दका है, लेकिन फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल का इन्हिसार अदलिया के फैसले पर होगा। काबीना कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इमरान खान को 9 मई के हमलों का जिम्मेदार करार दिया है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।